लास्ट में कहते हैं जामवंत जी कि मैं जो 100 योजन जा तो सकता हूं, जाने की गारंटी तो मेरी है, पर वापस आने की गारंटी नहीं है। अब जाने की गारंटी आने की है ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा? तो सभी निराश हैं। निराश होकर सभी मन में भाव लाते हैं कि इससे बढ़िया तो हम वापस ही ना जाएं, यही अपने प्राणों का त्याग कर दें, यही प्राण त्याग दे। अरे विधि कथा कहाई बहु भांति, गिरिकंदरा सुनी संपाति। अनेकानेक प्रकार से यहां पर जामवंत जी कथा कहते हैं। एक दूसरे की बड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे की कमियों का बखान कर रहे हैं और कहते हैं कि हमसे अच्छा तो बस गीधराज जटायु था। और यहां संपाति नाम के एक गीधराज हैं जिनके मन में क्या आता है, इतने सारे बानर आ गए, बड़े दिन से भूखा हूं, आज खाने को मिलेगा, आज खाने को मिलेगा। अरे बाहिर होई देखी बहु केसा, मोहि आहार दीन जगदीशा। प्रभु ने आज मेरे आहार को प्रदान कर दिया है, मेरा आहार चलकर आ गया है, बहुत दिन से भूखा था। तो जामवंत जी कहते हैं महाराज आप ही ग्रहण कर लो, हम आप ही खा लो। कम से कम आपका पेट तो भरेगा, किसी के काम तो हम आए। जामवंत जी कहते हैं जो राम के नाम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। जब हम राम जी के काम के नहीं तो क्या करेंगे बहकर। इसलिए हे संपाति जी आप खा लीजिए, आप हमें आहार बना लीजिए। पर आपको देखकर हमें उन गीधराज जटायु की याद आ गई जिन्होंने मां भगवती परांबा जगदंबा सीता जी के रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इतना सुनते ही मानो संपाति व्याकुल हो गया, अरे मेरा भाई जटायु मर गया। कैसे हुआ? पूरा प्रसंग मुझे सुनाइए। तब जामवंत जी कहते हैं कि देखिए गीधराज जटायु जी थे, कोई निशाचर सीता मैया को हर के ले जा रहा था और गीधराज जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राणों की चिंता नहीं की और भगवान राम की सेवा में समर्पित हो गए। उन्होंने अपना जीवन धन्य कर लिया। एक हम हैं जो यहां आकर विवश हो गए हैं, बेबस हो गए हैं। विवश इसलिए हो गए हैं कि कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और विवश इसलिए है क्योंकि हम इसको पार नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा क्या होगा कि आप ही हमें अपना आहार बना लें, आप ही हमें ग्रहण कर लें। अरे अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कहीं निज कथा सुनहु कपिबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। संपाति जी को ये याद आया कि हम दोनों भाई थे, एक बार हम दोनों में होड़ लगी कि सूर्य तक कौन पहुंच पाएगा। और जब सूर्य के पास जाने लगे तो क्या किया, जब मेरे भाई के पंख जलने लगे तो मैंने उसे बचाने के लिए अपने पंखों को ऊपर से ढाक दिया, छत्र की तरह, छाते की तरह लगा दिया, जिस कारण मेरे पंख तो जल गए परंतु मेरा भाई जटायु बच गया। और आज वह जटायु मुझसे पहले चला गया, मेरा छोटा भाई जटायु। मैं कितना बड़ा भागा हूं, और आप सब राम जी के काम के लिए आए हैं और मैं आप ही को खाने की चेष्टा कर रहा हूं, आपको ही अपना आहार मान रहा हूं। अब मुझे ज्ञान हो गया है, मैं राम जी के कार्य में सहायक बनूंगा।
बाबा कहते हैं कि मैं देखहु तुम नाही गीदहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयउ नत करते हो कछुक सहाय तुम्हार। मैं देखहु तुम नाही, क्यों? क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है। मैं देख रहा हूं इस सागर के उस पार एक लंका सोने की है, उस लंका में एक पेड़ के नीचे एक साध्वी बैठी है, स्त्री बैठी है, और मुझे लगता है वही सीता जी है। मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो आप लोगों की सहायता करता। अब जो इस समुद्र को लांग के जाएगा वही सीता जी की खबर लेकर आएगा। प्रेम से बोले जय जय श्री सीताराम।